ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे काफ़ी लोगों का जीवन प्रभावित हो जाता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में से अगर स्त्री चली जाए तो परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, साफ साफ तरीके से बात करें तो देखने में आता है कि जो स्त्रियां होती हैं उनका परिवार, उनका घर किस वजह से बिगड़ जाता है। तो काफ़ी लोगों का घर बिगड़ते हुए देखा और किस वजह से बिगड़ जाता है, इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा है कि किन चीज़ों को सही करने से परिवार जो है बिगड़ता नहीं है और किन चीज़ों को ना करने से परिवार बिगड़ जाता है। तो एक हंसते खेलते परिवार में कहाँ पे समस्या पैदा होती है जो कि परिवार को अलग होना पड़ता है। तो देखो, अगर किसी स्त्री की शादी हो गई है, किसी लड़की की, तो उसको अपने पति को ही सब कुछ समझना चाहिए और अपने जहाँ उसकी शादी हुई है उस परिवार को उसको अपना परिवार की तरह उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन लोगों के घर बिगड़ जाते हैं जो लोग जिन स्त्रियों की, लड़कियों की शादी तो हो जाती है लेकिन शादी होने के बाद भी वो अपनी ससुराल से कम और अपने मायके से ज़्यादा मोह रखते हैं, ज़्यादा चाहत रखते हैं। बार बार में अपने मायके चले जाते हैं, हफ्ते में, महीने में एक चक्कर मायके का मार देते हैं, यानी कि ससुराल में कम रहते हैं और मायके में ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे स्त्रियों का घर बिगड़ने के चांस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और उन स्त्रियों के भी घर जल्दी बिगड़ते हैं जो स्त्री जो है अपने माँ की कहना ज़्यादा मानती है। जो उसकी माँ बोलेगी वो वही करेगी। कहने का मतलब एक तरीके से कि माँ जैसा बोलेगी वो वही करेगी। तो ऐसी स्त्रियों के भी घर नहीं चलते ज़्यादा समय तक, उनके घर भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि अगर वो अपने माँ के रिमोट कंट्रोल से चलेंगी, अपने माँ के कंट्रोल से चलेंगी, तो उनका घर नहीं चलेगा सही तरीके से। और अपने मायके में ज़्यादा मोह रखेंगी, मायके में ज़्यादा आना जाना करेंगी और ससुराल में कम, मायके में ज़्यादा समय बिताएंगी, तो ऐसे लोगों के घर नहीं चल पाते हैं, बिगड़ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई बात पे। और जैसे कि काफ़ी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि कोई गैर स्त्री, कोई दूसरी स्त्री अगर उनको कुछ भी बोल दे तो उसकी बातों को जल्दी से मान लेंगी और उनको, उनका खुद का परिवार का उनको लाख बोलेगा लेकिन वो उनकी बात नहीं मान के वो दूसरों की बात ज़्यादा मानेंगी। तो ऐसी स्त्रियों के भी घर नहीं चल पाते हैं ज़्यादा। चलते भी हैं तो उनमें खटपट बहुत ज़्यादा रहती है, मन मुटाव बहुत ज़्यादा रहता है कि एक दूसरे को वो देख के कभी खुश नहीं रहते हैं। और क्या करेंगी कि अपने जो परिवार में, जो उनके ससुराल का जो परिवार होगा, उनको तो वो नापसंद करती हैं। और जो उनके जो मायके के लोग हैं जिनके साथ में उन्होंने बचपन बिताया है उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन जो वो नया परिवार उनके संग में जुड़ा है उनको वो बिल्कुल नापसंद करती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के घर भी ज़्यादा चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो अपने ससुराल वाले परिवार वालों से अगर ज़्यादा नापसंद करेगी उनको, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा और जिसको बुरा लगेगा वहीं मन मुटाव पैदा हो जाएगा। तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाती हैं। क्योंकि एक से मन मुटाव होगा तो जैसे आप अपने बचपन से जिन लोगों के साथ में रहे हैं, जो भी स्त्रियां, तो वो स्त्री जितना उनसे स्नेह करती है, प्रेम करती है, तो ऐसे ही जब वो ससुराल गई है तो ससुराल में भी उसके जो देवर हैं, नंद हैं, उनसे भी, वो भी वहाँ बचपन से रहे हैं, तो उनकी जो माता पिता होंगे, उनके जो सास ससुर, वो भी उनको प्रेम करेंगे, स्नेह करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब उनसे उनकी जो बहू है वो कुछ मन मुटाव रखेगी तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके माता पिता को भी बात बुरी लगेगी। जब माता पिता को बात बुरी लगेगी तो उनके जो पति होगा, जो उनका भाई होगा, उनको भी बात बुरी लगेगी। तो बात वहाँ भी थोड़ी बिगड़ने के चांसेस होते हैं। और काफ़ी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं कि अपने पति को तो कम पसंद करती हैं, नापसंद सा ही करती हैं। और अगर कोई दूसरा मर्द आ जाए तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगी, अपने पति से कम बातें करेंगी और दूसरे आदमी से, गैर मर्द से ज़्यादा बातें करेंगी। तो ऐसे में भी चिड़चिड़ाहटपन पैदा होता है क्योंकि पति के मन में ऐसे ही उत्पन्न होंगे विचार कि भाई ये मुझसे कम और दूसरों से बड़ा हंस हंस के बात कर रही है, मुझसे हमेशा गुस्से में बात करती है। तो ये भी मन मुटाव का कारण बन जाता है।
क्योंकि जब पति अपनी पत्नी को देखेगा कि किसी गैर मर्द से वो हंस हंस के बात कर रही है और मुझसे बात नहीं करती है हंस हंस के, तो उसके मन में भी चिड़चिड़ाहटपन पैदा होगी। और काफ़ी स्त्रियां ऐसी हैं कि कोई कुछ भी बोल दे, किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने लग जाती है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेंगी और पति से अपने आके झगड़ा करने लगेंगी या अपने परिवार वालों से आके झगड़ा करने लगेंगी, किसी को भी उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगी। उनकी ज़ुबान पे उनका कंट्रोल ही नहीं होता, कोई कुछ बोल देगा तो एकदम से उनकी बातों पे यकीन मान लेना। तो किसी की भी बातों पे जल्दी से यकीन नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके अपने मायके की बुराई कभी भी अपने ससुराल में नहीं करनी चाहिए और ना ही ससुराल की बुराई अपने मायके में करनी चाहिए। जो भी कुछ मायके का है वो मायके में तक ही सीमित रखें और जो ससुराल का है वो ससुराल तक ही सीमित रखें। जो कि आवश्यक है, बहुत ही अति आवश्यक चीज़ें हैं, अगर कि भाई उसे बताना बहुत ही आवश्यक है तो उन चीज़ों को वो साझा कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश जहाँ तक है कि मायके की बातें गुप्त रखें और अपने ससुराल की बातें भी गुप्त ही रखें, अपने तक ही रखें सीमित। और ज़्यादातर स्त्रियां ऐसी होती हैं कि अपने पति को ये भी नहीं देखती कि मेरा पति कहाँ खड़ा है, 2-4 लोगों के साथ में खड़ा है, उनकी कोई रिस्पेक्ट होगी, इज्जत होगी, लेकिन वो आएंगी सीधे अपने पति को गाली देने लग जाएंगी, अपशब्द बोलने लग जाएंगी। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से भी पति के मन में ठेस पहुंचती है, दिल पे ठेस लगती है कि अरे ये तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं कर रहे। और फिर जो उसके साथ वाले होते हैं वो और मन में सोचते हैं कि अरे यार इसकी तो बीवी इसकी कोई इज्जत नहीं करती। तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पत्नी को चाहिए कि अपने पति की इज्जत करें। अगर उसको कोई भी उसके मन में कुछ भी बात है तो उसको वो पति को अकेले में बोले, सबके सामने, कभी भी किसी के सामने तो जाहिर ही ना होने दे कि हमारे बीच में मनमुटाव चल रहा है। अगर वो कहीं पे भी हैं, चाहे उनके बीच में लाख लात घूंसे तक बज गए हैं, बुरी तरीके से, मतलब बहुत तगड़ी लड़ाई भी हो चुकी है उनकी, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे से मिलें तो ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाए। और उनके बीच में जो भी मनमुटाव है उसको वो अकेले में आके शांति से विचार विमर्श करें, उस पर बातें करें और उस जो भी वो जो गलत फहमी पैदा हो गई है बीच में, उस गलत फहमी को मिटा दें। लेकिन कभी भी इन चीज़ों का बाहर जिक्र ना करें किसी बाहरी व्यक्ति पे, क्योंकि बाहरी जो भी व्यक्ति हैं वो सिर्फ आनंद लेंगे आपकी बातों पे और वो सोचेंगे कि आपकी जो घर में आग लगी है वो बुझे ना, क्योंकि अगर वो आग बुझ गई तो उनका जो है मनोरंजन ख़त्म हो जाएगा। तो वो चाहेंगे कि अपना मनोरंजन हमेशा जारी रखें। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में लगी हुई आग बुझ जाए, तो वो तो और ज़्यादा जलाने की कोशिश करेंगे उस आग को। तो कभी भी किसी का जो है बातों में ना आए और अपने पति को कभी भी किसी के सामने भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो शायद ही कोई स्त्री या पुरुष में मनमुटाव पैदा हो। अगर कोई जानबूझ के करना चाहता होगा तो बेशक से हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके लिए तो कोई बहाना ही नहीं है फिर तो भाई, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है शुरू से ही। लेकिन वैसे इनके बीच में कभी भी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी कि इनको आपस में अलग होने तक की बात आ जाए। कभी इनकी इतनी ज़्यादा बात नहीं बढ़ेगी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होने तक की बात करने लगें। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो चलेंगे, खैर वो तो ज़िंदगी भर चलते हैं, लेकिन कभी भी इतनी तगड़ी बातचीत नहीं होगी उनकी कि भाई दोनों को एक दूसरे से अलग होने का फैसला लेना पड़े। ओम नमः शिवाय।